इंदौर जिले की महू जेल में आज हुआ 3 दिवसीय योग शिविर का आगाज। संस्था प्रेरणा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया है यह शिविर, जिसका होगा शनिवार को भव्य समापन। मालवा मिरर चैनल की रिपोर्ट। आज गुरुवार को महू उप जेल में प्रख्यात योग प्रशिक्षक सरदार इंदर सिंह जी के मार्गदर्शन में योग शिविर की शुरुआत हुई, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में वरिष्ठ अभिभाषक, भाजपा नेता और सांसद प्रतिनिधि मोहन सिंह रघुवंशी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। अध्यक्षता जेल प्रभारी नितेंद्र सानेकर ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेश जौहरी और निरंकारी मिशन के श्री तंबोली उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम में प्रभावी संचालन किया राजेश तंबोली जी ने, जो कि संस्था प्रेरणा के अध्यक्ष भी हैं और एक बड़े अच्छे वक्ता हैं। कैदियों ने भी बड़ी संख्या में इस योग शिविर के पहले सत्र में भाग लिया। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया और साथ ही दीप प्रज्वलन भी किया। संस्था प्रेरणा की ओर से जेल प्रभारी को पूजा की थाली, लोटा समेत सारी पूजा की सामग्री भेंट की गई। बहुत ही सुलझे हुए और निर्भीक और निडर और निष्पक्षता से अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। आपको भी हम अपने बीच में पाकर अभिभूत हैं, धन्य हैं। संस्था आपका परम आदरणीय प्रकाश जी तंबोली साहब, आप निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं और आप भी धर्म की पताका का प्रचार प्रसार करते हैं। आप लोगों को जो भटके हुए राही उनको दिशा दिखाने का और नई ऊर्जा का संचार करने का काम भी आपके माध्यम से चलता है। धर्म एक महत्वपूर्ण जड़ है समाज की और मानव जीवन के अंदर धर्म का अपना एक महत्व है। आपका भी आत्मीय स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम सबके इंजन और यथा नाम तथा गुण, आपका नाम भी इंद्र है और इंद्र देवता भी कल से मेहरबान है। इंद्र देवता मनाने के लिए बहुत प्रयत्न और प्रयास करना पड़ते हैं, लेकिन आप जैसी का आगमन हुआ, आप हर साल ही आते हैं और योग के माध्यम से हमारे बंदियों को गुर सिखाते हैं, योग के महत्व के बारे में बताते हैं, प्राणायाम और ये सारे इसकी जानकारी आपको बहुत ही विस्तार से आपको देते हैं। आप 70 साल की आयु के अंदर भी बिल्कुल कितने कसे हुए हैं, बिल्कुल कठिले हैं और आपने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 1011 बार आपने सूर्य नमस्कार करके बताया, साथ ही साथ 12-12 घंटे के सम्मान करें और संस्था प्रेरणा आप सभी का आत्मीय स्वागत करती है, वंदन करती है। थोड़ा सा हमने कार्यक्रम को इंद्र देवता के वजह से थोड़ा सा चेंजेस किया था। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ अतिथियों को कि आप आएँ और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप लोगों के सामने रखने के लिए और अपने विचार, अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन आप लोगों को संबोधित करने के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजेश जी जौहरी साहब को। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप आएँ और हमारे बंदियों को, हमारे साथियों को योग के बारे में अपने विस्तार से अपनी बात को रखें। आदरणीय जौहरी जी। दोस्तों, योग जो है योग आपने सबने देखा और आप लोगों को, अधिकतर लोगों को लगा होगा जैसे जिम जाते हैं हम, जैसे दूसरी कई तरह की कसरतें होती हैं, आपको लगा होगा कि ये भी वैसी ही एक कसरत करवाई है इंदर सिंह जी ने। लेकिन योग जो है सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं है, योग आत्मा का व्यायाम है, योग मन का व्यायाम है और योग से हम, योग ही एकमात्र ऐसी चीज़, ऐसी विधि है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बहुत विस्तार से लिखा है, क्योंकि बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी कसरतें होती हैं पूरी दुनिया में होती हैं, कोई भी आत्मा और परमात्मा के योग का जो सिस्टम है वो कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। ये तो योग हो गया। अभी इंदर सिंह जी ने आज चूँकि जगह की कमी थी तो इसलिए बहुत कम चीज़ें कराई, नहीं तो सूर्य नमस्कार जो है आप लोगों को
ये बताना जरूरी है कि सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है, एकमात्र ऐसा योग है जो कि पूरे शरीर के हर पार्ट को और हर हमारी जो जितनी भी मसल्स हैं, जितना भी शरीर की जो अंग होते हैं, उन सबको मजबूती प्रदान करता है। सही बात है कि नहीं? तो आप 1000 से ऊपर 70 साल की उम्र में जो है हिंदर सिंह जी ने 1000 से ऊपर सूर्य नमस्कार किए। हम लोग जब जाते हैं, कभी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो 13-14 लगाने में हमको ना परेशानी आ जाती है, जबकि 13-14 15 हो गए तो 15 तक तो सभी बोल जाते हैं, जितने भी हम जैसे लोग हैं। जबकि डेली दौड़ने वाले हैं, डेली स्पोर्ट्स में पत्रकारिता तो एक फील्ड है, लेकिन हम हर दिन दौड़ते भी हैं, हर दिन रनिंग करते हैं। उसके बावजूद 13-14 सूर्य नमस्कार करना मुश्किल होता है, और आपने 1000 से ऊपर करके एक जो रिकॉर्ड बनाया है। अगर आप लोग सूर्य नमस्कार को समझ लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें सही हो गई। और अभी एक उदाहरण है, अनुलोम विलोम और कपालभाति, और आपका जो सांस का अंदर बाहर लेने वाला जो सिखाया आपको, हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। और इसका फ़ायदा क्या होता है आप ये समझिए। अब से करीब 15-16 दिन पहले उत्तराखंड की यात्रा पर हम लोग गए थे परिवार से। वहीं पर एक योग बना अचानक कि एक नंदनवन एक ग्लेशियर है गंगोत्री के ऊपर। ग्लेशियर पे जाने का मतलब, आप सब, ग्लेशियर मतलब जो बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और कुछ नहीं होता, उसी का पिघल के गंगा नदी नीचे आती है। ग्लेशियर पे जाना मतलब वो आसान काम नहीं है। सोचने में हमको बड़ा अभी फ़ोटो में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। वहाँ पे एक कदम चलना मतलब ऐसा लगता है कि अपन खूब दौड़ के आ गए हैं। अगर और 5 किलो का अगर आपके पास वजन है तो ऐसा लगता है कि 50 किलो का वजन है, इतनी दिक्कत आती है। उन परिस्थितियों में सिर्फ योग ही एकमात्र ऐसा जिसने अपने फेफड़ों को अच्छा कर रखा होगा, वो ही अच्छे तरीके से माउंटेनियरिंग कर सकता है, पर्वतारोहण कर सकता है। ये योग की ताकत है। बाकी किसी, आपको एक बहुत बड़ी बात बताएं, हमारी मुलाकात बछेंद्री पाल मैडम से हुई थी। आप में से कोई स्कूल में पढ़े हैं? yes. तो बछेंद्री पाल का नाम सुना है किसी ने? जी। जो पहली महिला जो पर्वतारोही थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था, एवरेस्ट को पहुंची थी। तो अभी वो उत्तरकाशी में मिल गई थी, मुझसे काफ़ी डिटेल में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि जितने भी पर्वतारोही आते हैं हम लोग उनको 15 दिन योग सिखाते हैं, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे स्वीडन का हो, स्विट्जरलैंड का हो, अमेरिका का हो। उनको उनके यहाँ योग का कंसेप्ट नहीं है, तो हम सबसे पहले योग सिखाते हैं। उनके यहाँ एक हर्ट ट्रेनिंग होती है। हर्ट ट्रेनिंग मतलब वो जो इस पर ट्रेडमिल बैडमिल पर करते हैं, पर वो बात नहीं आती है जब तक जो जैसे पेट अंदर करने वाला जो इन्होंने सिखाया, वो हमारे फेफड़ों को ज़्यादा मजबूत करेगा, फेफड़े बिल्कुल क्लियर कर देगा। आप एक्सरे लीजिए। कोरोना में महेंद्र सिंह जी गवाह है इस बात के, कोरोना में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डेली कपालभाति और अनुलोम विलोम करते थे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वायरस आता भी था तो क्लियर हो जाता था। तो ये योग की अपनी शक्ति है। अब दूसरी बात ये थी कि हम लोगों ने आज एक गीत गाया, राजेश जी ने बहुत ही अच्छा गीत चुना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, बहुत ही अच्छा गीत था। उसमें एक लाइन थी कि भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये सबको मालूम है कि आप में से अधिकतर लोग गलती से ही आए हैं यहाँ। कोई जानबूझ के जेल आना नहीं चाहता है, किसी को शौक नहीं है कि वो 4 दीवारी में कैद रहे। हर आदमी एक चिड़िया से सीखिए, एक पंछी से सीखिए, एक छोटे छोटे जो जानवर हैं, हर आदमी स्वच्छंद रहना चाहता है और वो चाहता है बिल्कुल फ्री रहे। पर किसी मजबूरीवश आप लोग यहाँ आ गए हों और आप सबको मालूम है कोई आवेश में एक ऐसी घटना हो जाती है। जो ये 18 साल का बच्चा अभी इससे बात हो रही थी, इसको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी देर अगर वहाँ होता ही नहीं तो कितना अच्छा रहता, झगड़ा ही नहीं होता, या उस समय कोई मुझे रोक लेता, कोई मेरे हाथ में जो चीज़ जिससे लगी है सामने वाले को वो नहीं लगती, तो आज यहाँ जेल नहीं आना पड़ता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, पश्चाताप में विश्वास करती है। हम पश्चाताप करना चाहिए हमको। और जितने दिन आप जेल में हैं, जेलर साहब जैसे अच्छे लोगों का आपको सानिध्य है, आप अपनी हर दिन अपनी प्रार्थना के साथ में ये पश्चाताप जरूर कीजिए कि हे ईश्वर, इस जन्म में मुझे दोबारा यहाँ ना आना पड़े, एक बार यहाँ से निकल जाऊँ। और वो जो लिखा है ना कि हम बहुत दूर अज्ञान के हों अंधेरे और ज्ञान की रोशनी, तो वो ज्ञान की रोशनी आपको यहाँ भी आ सकती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सार्वभौमिक है, तो आपको ईश्वर की यहाँ पर भी वैसी ही प्राप्ति हो सकती है जैसी गंगोत्री या अमरनाथ जाके हो सकती है। तो इन सब बातों से बहुत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर
उप जेल महू में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ के जेलर साहब पानेकर जी। कार्यक्रम के विशेष अतिथि मेरे बहुत अच्छे साथी राजेश जौहरी जी, जो कि पत्रकार। आज के समय में बहुत महती आवश्यकता हो गई। बाहर लोग इसके लिए अच्छे इंस्ट्रक्टर पाने के लिए बहुत महंगे खर्चे करके जो है वो योग सीख रहे हैं, और आप लोग यहाँ जो योग कर रहे हैं और बड़े क्या कहना चाहिए उसको, किसी कृपा के पास होंगे जो इतने अच्छे योग गुरु जो हैं आपको 3 दिवसीय कार्यक्रम में योग सिखा रहे हैं। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग ये 3 दिन जो है इनसे बहुत अच्छे से योग सीखें और अपने मन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और मैं उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों द्वारा आपको जो मार्गदर्शन दिया, आपको जो भविष्य के लिए अच्छी बातें सिखाई, उसके लिए यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। संस्था प्रेरणा का सादर आभार व्यक्त करता हूँ।